नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। भजनलाल शर्मा सरकार समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के 300 साल पूरे होने पर आज जयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रहे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत की फौज की ताकत, उसका शौर्य, उसकी सोच और प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व की क्षमता। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बार कुछ बड़ा होगा और बड़ा ऐसा हुआ कि 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरीके से इसलिए मित्रों, हम मोदी जी के नेतृत्व में देश गौरवान्वित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, नए आयाम के साथ और नए डेफिनेशन के साथ, नई परिभाषा के साथ खड़ा है। और इसलिए हम सब लोग जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, वहीं भारत के आर्मी के शौर्य को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, याद रखना, रुका नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की निगाहें गलत रहेंगी, उसको सही जवाब दिया जाता रहेगा। इस बात को प्रधानमंत्री ने इसलिए हम सब लोग इस संकल्प के साथ कि हम देश के नेतृत्व के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, भारत के फौज के साथ खड़े हैं और प्रहरी राज्य होने के नाते भारत के आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और पाकिस्तान को ठीक जवाब देने की ताकत रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य नेताओं ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मंदिरों के घाटों, कुओं, धर्मशालाओं, यहां तक कि हमारे नदियां, हमारे इस तरह के जो तालाब, सरोवर, उन सब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पानी को सजोने का काम किया, जल को सजोने का काम किया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत और देश भर में अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है। अहिल्याबाई जी के शासन में किसानों और व्यापारियों को करों में राहत भी दी गई, इसलिए लोक माता के नाम से भी जानी जाती हैं। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है। हमने आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत भी 150 कालिका यूनिट की रवानगी से की है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश के अंदर लखपति दीदी योजना का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है और उसके तहत आज हमने 1800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का लोकार्पण शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 34 करोड़ रुपए से अधिक के 40 कार्यों का लोकार्पण एवं 11 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से राज्य के विद्यालयों में के सुदृढ़ीकरण का काम होगा। आज गर्भ की पाठशाला योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के पहले एवं बाद की देखभाल के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। गर्भवती मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4125 सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इन योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अहिल्याबाई जी ने कहा था कि धन का संग्रह नहीं, उसका सदुपयोग ही सच्चा राजधर्म कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसमें हमने निर्धारण किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लाखों करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सहित समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 साल बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान के साक्षी भी बन रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, महालोक, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे हमारे प्रमुख आस्था केंद्रों को दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस देश में सिर्फ, जैसा मैंने बताया, 4 जातियां हैं, उनका उत्थान होना आवश्यक है। और हमारी राजस्थान की सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में हमने 5000 गांव को बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि उन गांवों में कोई भी बीपीएल नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सीएम ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कार वाले सभी बसों में यात्रा करने के लिए प्रेरित हो। तो सीएम ने सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं पर भी चर्चा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। तो आपको बता दें, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। जो स्थल था वहां का निरीक्षण किया गया। उन्हें बताया गया कि इस कार्यक्रम स्थल को सही तरीके से किया जाए ताकि किसी तरह की कोई समस्या जो है वो ना हो। तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण जो है वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया। अधिकारियों को भी इस दौरान कई दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। तो पदाधिकारियों के साथ आयोजन का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो है साथ में रहे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां जिले में जल संकट को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर होती नजर आ रही है। आपको बता दें, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शुक्रवार यानी आज पाली पहुंचकर जलदाय विभाग और जल प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में 2.5 घंटे तक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने तत्काल प्रभाव से 2 MLD पानी जो कि जोधपुर से और इसके अलावा रोहट यानी पाली तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सितंबर अक्टूबर तक 12 MLD पानी की आपूर्ति का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, रोहट क्षेत्र की जल समस्या को स्थायी रूप से हल किया जाए, इसी के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। उन्होंने रोहट की जल वितरण व्यवस्था को लेकर असंतोष भी जताया। उन्होंने कहा कि इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। उन्होंने माना कि जलदाय विभाग की व्यवस्थाएं जो है वो संतोषजनक नहीं है और पशुपालक क्षेत्र में पशुओं के लिए अलग से पेयजल प्रबंधन नहीं होने से स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती जा रही है। तो पाली में जल संकट को लेकर सरकार जो है वो गंभीर नजर आई। तो पाली जल संकट पर सरकार जो है वो काफी गंभीर नजर आई। इस दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी की गई। उनके साथ कई पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां आज भव्य सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है वो शामिल हुए। आपको बता दें कि राठौड़ के साथ पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित कई बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और स्थानीय नागरिक जो है वो मौजूद रहे। सभी ने हाथों में तिरंगा लिए देश की अखंडता, सुरक्षा, एकता का संदेश दिया। महिलाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ यात्रा निकाली। वहीं सिंदूर तिरंगा यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये दिखा दिया कि भारत की सेना न केवल अपने नागरिकों की रक्षा में सक्षम है, बल्कि आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां बिजली के संपर्क में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक कुएं पर चरी की फसल को पानी पिलाने गया था, तभी बिजली के संपर्क में आने से वो घायल हो गया, जिसके बाद परिजन घायल अवस्था में उसे CSC केंद्र लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने परिजनों के आधार पर पर्चा बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवा शव को परिजनों को सौंप दिया है। तो बिजली के संपर्क में आने से यह बड़ा हादसा हो गया। 22 वर्षीय युवक की जो है वो बिजली के संपर्क में आने से मौत हो गई। वहीं परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
तो झालावाड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 22 वर्षीय युवक की बिजली संपर्क में आने से मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां खेतों की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम पर ग्रामीण युवकों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही उनके साथ बदसलूकी भी की। आरोपियों की इस हरकत का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं राजस्व कर्मियों के साथ हुई इस वारदात को लेकर अब राजस्व कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया है, जिन्होंने बयाना में पुलिस अधिकारियों से मिलकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी और उसे दंडित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने टीम में शामिल महिला पटवारी से भी बदसलूकी करते हुए गाली गलौज भी की है। इसकी भी जानकारी जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जाति सूचक गाली गलौज करने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया गया है। की टीम आई हुई थी भरतपुर से और एक हमारी लोकल रेवेन्यू टीम थी। नया गांव खुर्द गांव में मौके पर पहुंचे थे। सीमा ज्ञान और पत्थरगड़ी की कार्रवाई सम्मिलित रूप से की जा रही थी। ऐसे में कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा गांव के जो लोग थे संबंधित, उनका कोई संबंध भी नहीं था, उनके द्वारा मदिरा पान इत्यादि का सेवन किया हुआ था और हमारी टीम पर जानलेवा हमला किया गया लाठी डंडों से और महिला पटवारी संघ में भद्रता की गई, रिकॉर्ड फाड़ने की कोशिश की गई, जिस संबंध में सभी राज परिवार इकट्ठा हुआ है और संबंध थानेदार जी को इसमें FIR दर्ज करा दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर आश्रिन से है, जहां नगर पालिका EN के साथ हुई धक्का मुक्की मामले में नगर पालिका के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि सभी ने एक ही मांग की है, जिन्होंने अभद्रता की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्रवाई सोमवार तक नहीं होती है तो सोमवार से पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन समय तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगा और सोमवार के बाद नगर पालिका आसिंद में साफ सफाई की व्यवस्था भी गड़बड़ा सकती है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी और अन्य लोग जो है वो कार्य पर नहीं जाएंगे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य लोग जो हैं वो मौजूद रहे। तो आसिंद में हुए धक्का मुक्की मामले में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि अगर सोमवार तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही वो कार्य भी करना बंद कर देंगे, जिससे आसपास या साफ सफाई का जो मसला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हड़ताल जारी है, इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी दें। ये हड़ताल इसलिए है कि हमारे साथ जिस तरह से संपत गुर्जर और सुनील खटीक वगैरह ने जिस तरह ऑफिस में आकर गंदे नाले का पानी फेंककर और हाथापाई धक्का मुक्की की, उसके विरोध में हमारी ये पेन डाउन हड़ताल शांतिपूर्ण रूप से जारी है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार तक तो हम हमारे नगर पालिका स्तर पर है। अगर ये सोमवार तक इनकी गिरफ्तारी न हुई तो पूरे राजस्थान में पेन डाउन हड़ताल जारी होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना के गांव नगला पुरोहित से है, जहां रेलवे कंटेनर में अवैध रूप से शराब ठेका चलाने के विरोध में आज आसपास के 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसके बाद SDM को ज्ञापन सौंपकर अवैध रूप से संचालित शराब ठेके को तत्काल हटाने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस कंटेनर में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही थी, जिससे आसपास के गांवों का सामाजिक वातावरण खराब हो रहा था। आपको बता दें, प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने आबकारी निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर वहां पर भी ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ठेका 3 दिन में नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आज हम SDM साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने आए। हमारे एक गांव बिड्यारी के पास में एक अवैध शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिसमें बहुत आतंक मचा रखा है। आम जनता को परेशानी हो रही है, आम लेडीज परेशान है और 10-15 गांव के लोग हमारे सभी समाजों के एक साथ होकर के, एकजुट होकर के हम यहाँ पर SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उसको बंद कराने के लिए हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ है।
नगला प्रोहित की तरफ जाने वाले रास्ते पर अवैध रूप से ठेका खोला गया है, जिसमें हमारे वहाँ की बहन बेटियाँ जो रास्ते पर आती हैं तो उनको आने जाने में परेशानी होती है। अगर उस ठेके को नहीं हटाया गया तो वहाँ से हम उग्र आंदोलन करेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है वहाँ पे। वहाँ पे हम अगर ठेके को नहीं हटा गया तो वहाँ से टीसी बच्चे सब टीसी कटाने के लिए उतार हो जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में अब आकर लगने लगा है। आपको बता दें कि रेलवे ने 167 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के निर्माण का लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरा करने को रखा है। भगत की कोठरी रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार और वॉशिंग लाइन के बीच करीब 600 मीटर लंबे क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य जो है वो तेजी से करवाया जा रहा है। इस वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो से वंदे भारत बेड़े की ट्रेनों के मेंटेनेंस की बड़ी सुविधा जो है वो मिलेगी। इससे भारतीय रेलवे में उत्तर पश्चिम रेलवे का महत्व जो है वो और भी बढ़ जाएगा। नमस्कार। पूरे देश में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जाल लगभग फैलता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेनों को पूरे देश को लगातार समर्पित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश के मुख्य शहरों को देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करती है। जोधपुर मंडल में भी जोधपुर से अहमदाबाद की वंदे भारत ट्रेन चल रही है। जब कोई ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है तो उन ट्रेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, पीरियडिकल उसकी जो जांच होती है उसका प्रश्न उठता है। क्योंकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रेन है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में 5 मुख्य डिपो बनाए जाएंगे जिसको वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का नाम दिया गया है। देश के 5 प्रमुख स्थलों में एक शहर जोधपुर को भी चुना गया है और जोधपुर में भगत की कोठी जो स्टेशन है उसके पास वंदे भारत के मेंटेनेंस डिपो का कार्य काफी प्रगति के तौर पर है और ये देश का पहला मेंटेनेंस डिपो बनने जा रहा है। भगत की कोठी में जो कार्य दिया गया है वो लगभग 167 करोड़ का है, जिसके फाउंडेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर तक ये मेंटेनेंस डिपो रेडी हो जाएगा। एक बार ये मेंटेनेंस डिपो रेडी होगा तो इसमें पूरे देश की वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इस डिपो में 3 पिट लाइन बनाई जा रही है, 600 मीटर की हमारी लाइंस होंगी और ये लाइंस जो पिट लाइंस हैं वहां पर वंदे भारत ट्रेनों के कोचेज का मेंटेनेंस किया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि इस डिपो के साथ साथ 200 करोड़ का एक नया वर्क और भी हम सैंक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर वंदे भारत कोच के मेंटेनेंस के साथ साथ वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेंटर और बाकी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा सकेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 जिले से है जहां नशे के खिलाफ अभियान में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई 12 रेलवे स्टेशन के बाहर की गई, जहां पुलिस ने पहले से रेकी कर रहे दोनों आरोपियों को धर दबोचा। ये कार्रवाई थाना अधिकारी योगेश चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम ने की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गांजे की बिक्री की खेप लेकर रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तस्करों को पकड़ लिया। आपको बता दें गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और उनके नेटवर्क की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। पिछले गत सप्ताह से अवैध मादक पदार्थों के प्रति और स्मैक, गांजा, चरस इनके प्रति गंभीरता लेते हुए और अभियान की कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर हमारे मुखबिरों के द्वारा आज हमें एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। लगभग 20 किलो गांजा के साथ में हमने 2 बिहार के लोग हैं, रणधीर कुमार सिंह और निराला कुमार यादव, जिनको हमने गिरफ्तार किया है और 20 किलो इनसे गांजा हमने बरामद किया है। अग्रिम अनुसंधान इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। माल ये कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ लेके सप्लाई की जा रही है।
अभी प्रथम दृष्टया जानकारी नहीं मिल पाएगी कहाँ से ला रहे थे या कहाँ जाने थे। ये बिहार के हैं और ये भी उड़ीसा से लेके आए हैं, फिलहाल इन्होंने ये बताया है, लेकिन ये किस किस जगह पे कहाँ कितनी सप्लाई दी जाएगी थी इसके बारे में भी पूछताछ जारी है। किस जगह पर डिटेन किया गया सर इनको? इनका रेलवे स्टेशन के बाहर ये अपने जो पार्क है पब्लिक पार्क, उस गली में से ये अलग से एक रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन निकल के, तब तक ये छुपते छुपाते उधर से निकल गए ट्रेन से आने के बाद। बाहर जैसे ही गली में आए वही हमने इनको धर दिया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।